एक दिन एक बहुत दुखी व्यक्ति एक संत के पास पहुंचा और बोला, मेरा जीवन दुखों से भरा है। मैं न तो अपने परिवार को और न ही अपने आप को सुखी रख पा रहा हूं। कभी कभी तो मैं जीवन को समाप्त करने का भी विचार करता हूं। आप तो इतनी साधना और तपस्या करते हैं, क्या आप मुझे कोई उपाय बता सकते हैं जिससे मैं इस कठिन समय से निकल सकूं? मेरे लिए तो 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना भी कठिन हो गया है। कृपया मुझे कोई सरल उपाय बताएं जिसे मैं आसानी से समझ सकूं, क्योंकि मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूं। अगर आप बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करेंगे तो शायद मैं कभी समझ भी नहीं पाऊंगा। यह सुनकर महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम एक सरल काम कर सकते हो। उन्होंने एक ऊंची पहाड़ी की ओर इशारा किया जहां एक मंदिर था और बोले, उस मंदिर के पास एक चींटियों का घर है। तुम्हें यह अजीब लगेगा, लेकिन वे चींटियां मंदिर की जमीन को नष्ट कर रही हैं, जिससे वहां कुछ भी उग नहीं पा रहा। तुम 7 दिन तक रोज उस पहाड़ी पर जाओ और चींटियों के घर को नष्ट करो, लेकिन ध्यान रहे कि कोई चींटी न मरे। इसके बाद मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। युवक ने संत की बात मानी और अगले दिन से ही पहाड़ी पर जाना शुरू कर दिया। पहले दिन उसने देखा कि चींटियां अपने भोजन को इकट्ठा कर रही थीं। उसने सोचा कि उनके मेहनत से बनाए घर को नष्ट करना उनके लिए कितना दुखद होगा, लेकिन फिर भी उसने संत की बातों को याद करते हुए उनके घर को नष्ट कर दिया। चींटियों में हड़बड़ी मच गई और वे इधर उधर भागने लगीं। जब उसने अपना काम पूरा किया तो वह दुखी मन से घर लौट आया। रात में उसने सोचा कि अब जब चींटियों का घर नष्ट हो चुका है तो वापस जाने का क्या फायदा। लेकिन अगले दिन उसने फिर से जाने का निश्चय किया और पहाड़ी पर पहुंचा। उसने देखा कि चींटियों ने फिर से अपना घर बना लिया था। उसने सोचा कि चींटियां कितनी मूर्ख हैं कि वे उसी जगह पर फिर से घर बना रही हैं जहां उनका घर पहले नष्ट हुआ था। लेकिन फिर भी उसने संत की बातों को याद करते हुए चींटियों के घर को फिर से नष्ट कर दिया। चींटियों में फिर से हलचल मच गई और उनका घर फिर से नष्ट हो गया। उस युवक ने इस बार ठंडा पानी भी डाल दिया ताकि चींटियां वहां फिर से घर न बना सकें। अपना काम पूरा करके वह युवक फिर से घर लौट आया और रात में सोते वक्त उसने सोचा कि क्या संत ने उससे सही काम करवाया है। किसी का आशियाना उजाड़ना क्या किसी तपस्वी के लिए उचित है? अगर वह संत वास्तव में एक सिद्ध पुरुष नहीं है तो क्या होगा? क्या होगा अगर वह मुझे धोखा दे रहे हों? लेकिन फिर भी उसने ठान लिया कि वह पहले अपना काम पूरा करेगा, उसके बाद ही सच्चाई का पता चलेगा। इसी सोच के साथ वह रात को सो गया। अगली सुबह वह फिर उसी पहाड़ी की ओर चल पड़ा। पहाड़ी पर पहुंचकर वह उसी स्थान पर गया जहां उसने चींटियों का घर नष्ट किया था और खुशी से देखा कि वहां कोई घर नहीं था। सारी चींटियां वहां से चली गई थीं। अब उसने सोचा कि रोज रोज आने का क्या फायदा, क्योंकि चींटियां तो अपना घर बदल चुकी हैं और संत ने उसे 7वें दिन आने को कहा था। लेकिन आज तो तीसरा ही दिन है, अब बाकी 4 दिन वापस आने का क्या प्रयोजन है? इसी सोच के साथ उसने निश्चय किया कि वह सीधा उसी संत के पास जाएगा और उन्हें यह सारी बातें बता देगा। जब वह पहाड़ी से नीचे उतरकर संत की कुटिया की ओर जाने लगा तो उसकी नजर एक और घरौंदे पर पड़ी जो चींटियों ने बनाया था। यह नया घरौंदा उनके पुराने घर से थोड़ी ही दूरी पर था। जब उस युवक की नजर उस घरौंदे पर पड़ी तो उसने सोचा कि शायद संत को पता था कि चींटियां अपना घर बदल लेंगी, इसीलिए उन्होंने उसे 7वें दिन आने के लिए कहा था। इस विचार के साथ वह उस नए घर को भी तोड़ने के लिए पहुंच गया। जब वह वहां पहुंचा तो चींटियां उसी तरह अपने कार्य में लगी हुई थीं। वे अपने लिए खाना इकट्ठा कर रही थीं और अपने घर में जमा कर रही थीं। जो पुराना घर टूटा था वहां भी अनाज के कण बचे हुए थे और चींटियां वहां से भी अनाज इकट्ठा करके अपने नए घर में ला रही थीं। अब यहाँ पर फिर से युवक का मन थोड़ा कमजोर पड़ गया, क्योंकि वह खुद भी कमजोर था, खुद भी वक्त का मारा हुआ था। इसीलिए उसके मन में उन चींटियों के प्रति दया का भाव उमड़ रहा था। उनके ऊपर उसे दया आ रही थी। वह चाहता था कि उनकी मदद करे, लेकिन वह उल्टा उनको नुकसान पहुंचा रहा था। लेकिन उस संत की बात को याद करते हुए उसने फिर से उस घर को तोड़ने का निश्चय किया और उसने इस बार बड़ी ही सावधानी के साथ, बिना किसी चींटी को कोई नुकसान पहुंचाए, वह घर तबाह करना शुरू कर दिया। वक्त थोड़ा ज्यादा लगा, क्योंकि किसी भी चींटी को नुकसान न पहुंचाने की शर्त संत ने पहले ही रखी थी। इसीलिए उसको बड़ी सावधानी के साथ उन घरों को तबाह करना था। लेकिन आखिरकार उसने उस घर को भी तबाह कर दिया।
उस घर को तबाह करने के बाद वह बड़े ही दुखी मन से वापस लौटा। इस बार उसका दुख पहले से भी अधिक था, क्योंकि उसने चींटियों का नया आधार भी नष्ट कर दिया था। चींटियों को बसने ही नहीं दे रहा था। चींटियां उसके बारे में क्या सोचती होंगी? वह कितना दुत्कारती होंगी उस परमात्मा को जो मेरे द्वारा यह काम करवा रहा है। लेकिन फिर भी उसने अगले दिन जाने का निश्चय किया और सुबह सुबह वह फिर से वहां पहुंच गया। वह यह देखकर फिर से आश्चर्यचकित रह गया कि इस बार चींटियों ने एक और नई जगह पर अपना घर बना लिया था और पहले से भी ज्यादा ऊर्जा के साथ काम कर रही थीं। उन्होंने एक रात में पहले से भी बड़ा घर बना लिया था और अब वो फिर से अपना अनाज और खाना इकट्ठा करने में जुटी हुई थीं। यह देखकर उस आदमी को लगा कि यह चींटियां किस मिट्टी की बनी हुई हैं। वह इन्हें बार बार यहां से भगाने की कोशिश कर रहा था और ये वहीं पर अपना घर बना लेती हैं। क्या इन्हें पता नहीं है कि वह इन्हें यहां पर कभी भी बसने नहीं देगा? चींटी दिखने में इतनी छोटी है, लेकिन फिर भी यह हार नहीं मान रही है। बड़ी ताज्जुब की बात है। और इस बार उसने गुस्से में उस घर को तहस नहस करना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार तहस नहस करते हुए कुछ चींटियां वहीं पर मर गईं, उसके पैरों तले कुचल दी गईं। कुचलने के बाद जब वह अपने अहंकार से बाहर आया तो उसने देखा कि गुस्से में उसने उन चींटियों को कितनी क्षति पहुंचा दी है। उसका मन पश्चाताप से भर गया और वह रोता हुआ अपने घर की तरफ बढ़ गया। रात में सोते वक्त उसने सोचा कि वह उन पर बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहा है और अब इससे ज्यादा अत्याचार वह नहीं कर पाएगा। इस विचार के साथ वह युवक अगले दिन चींटियों के लिए अपने घर से कुछ आटा लेकर पहाड़ी पर गया। उसके मन में चींटियों के प्रति श्रद्धा और करुणा की भावनाएं थीं। वह उनकी सहायता करना चाहता था। जब वह वहां पहुंचा तो चींटियां फिर से अपने नए घर को बनाने में व्यस्त थीं। उसने उन्हें आटा खिलाया और अगले 3 दिनों तक वह यही क्रिया दोहराता रहा। 7वें दिन वह युवक महात्मा के पास पहुंचा और हाथ जोड़कर कहा, हे महात्मा, कृपया मुझे क्षमा करें। मैंने चींटियों का घर तबाह करने की बहुत कोशिश की, लेकिन अंततः मैं उनके घर को और नहीं तोड़ पाया। मैं समझता हूं कि मैंने आपका काम पूरा नहीं किया और आप मुझे वे उपाय नहीं बताएंगे जो मुझे मेरे कठिन समय से बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है। मैंने जो किया वह सही था, इसलिए मैं आपसे आज्ञा लेकर वापस जा रहा हूं। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बेटा, रुको तो सही, जलपान कर लो, थोड़ी देर ठहरो, फिर जाना। और यह कहकर महात्मा ने उस युवक के लिए पानी लाया। पानी पिलाने के बाद महात्मा ने पूछा, तुम मुझे बताओ, तुम उन चींटियों का घर क्यों नहीं तोड़ पाए? वे चींटियां तो छोटी हैं और तुम इतने बड़े, तुम्हारी शक्ति कहाँ है? युवक ने उत्तर दिया, हे महात्मा, मैंने उनका घर तबाह किया, बार बार किया। एक बार तो मैंने गुस्से में उन्हें भी हानि पहुंचाई, लेकिन उसी दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं उन्हें क्यों तकलीफ दे रहा हूं। उस दिन से मैंने उनकी सहायता करना शुरू कर दी। महात्मा ने कहा, यही तो सीखने की बात है। एक छोटी सी चींटी हमें जीवन का संदेश दे जाती है। मैंने तुम्हें उनका घर तबाह करने के लिए नहीं भेजा था। मैंने तुम्हें भेजा था ताकि तुम उन चुनौतियों से कुछ सीख सको। तुम्हें क्या सीख मिली? युवक ने पूरी कहानी सुनाई और महात्मा ने कहा, पहली सीख यह है कि तुमने उनके घर को तोड़ने की कितनी भी कोशिश की, वे हर बार नया घर बना लेती थीं। उन्होंने कभी हार नहीं मानी। जीवन कार्यशीलता का नाम है, कर्मशीलता का नाम है। हम मनुष्य 1-2 बार हार मिलने पर ही टूट जाते हैं, हताश हो जाते हैं। लेकिन जानवर कभी भी अपना जीवन खुद से खत्म नहीं करते हैं। जीवन कर्म करने का नाम है और मृत्यु आखिरी विश्राम है। इसलिए मृत्यु से पहले कर्म करना कभी मत छोड़ना। अगर तुम्हारा एक घर टूट गया है तो दूसरा घर बनाने का प्रयास करो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दूसरी सीख यह थी कि जब भी हम पर कठिन समय आता है, हमें लगता है कि यह बुरा समय कभी नहीं जाएगा और यह हमारे जीवन को बर्बाद कर देगा। हम अपने इन विचारों से इतने दुखी हो जाते हैं कि हम प्रयास करना भी छोड़ देते हैं। लेकिन अगर हम बार बार उठकर फिर से नया प्रयास करते रहेंगे तो प्रकृति भी एक दिन हमारे सामने घुटने टेक देगी और हमें वह सब कुछ देगी जिसकी हमने कामना की थी। तुमने खुद देखा कि तुम चींटियों को तबाह करने गए थे, लेकिन बाद में तुम ही उन पर कृपालु हो गए, क्योंकि तुमने देखा कि वे चींटियां हार नहीं मान रही थीं। इसी तरह अगर तुम भी अपने जीवन में कभी हार नहीं मानोगे तो एक दिन प्रकृति तुम्हें वह सब कुछ देगी जो तुम चाहते थे। इसलिए 2 सीखें याद रखना, कर्मशीलता और धैर्य। एक दिन प्रकृति तुम्हारे कर्मों का परिणाम जरूर देगी। प्रिय दोस्तों, आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी।
इस कहानी के माध्यम से हमने जीवन की दो महत्वपूर्ण सीखें साझा की हैं। पहली कर्मशीलता और दूसरी धैर्य। जीवन में चाहे कितनी भी बाधाएं आएं, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। आपके साथ ये कहानी साझा करके मुझे बहुत खुशी हुई। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दें। धन्यवाद।